अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज आदि थाना। तो आयामिनं आयामिनं हरिणी गंडामि नमसामि सत्कारे पे सम्माने पे कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं अजवासं नमामि ikuto ayahinam ayahinam tarini vandami namansami sattare vi sammane vi kalyanam mangalam devyam cheyyam vajvasam vandami ikuto ayahinam tarini vandami namansami sattare vi sammane vi kalyanam मंगलम देव्यम चैयम सुख साता जी सबको साता है। आपका साथ है। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य टपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास गुरणी स्वर्णराज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उपवास राजस्थान सेनी राष्ट्रज्योति प्रवचन भूषण पूज्य गुरुवर्य श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की सुशिष्या मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब की उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुख सादा पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदा में सुख साता है। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिंहाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये संवसाहुण केशो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संवेशी परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण श्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी,
श्री जीवा जीवादिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 8वीं प्रतिपत्ति तक सुनाया था। अब 9वीं प्रतिपत्ति जिसमें जीवों के संसारी जीवों के 10 भेद उनका वर्णन। तत्ण जेते एव महंसो 10 संसार समावन्नगा जीवा ते एव महंसो तंजः परम समय एक इंद्रिया अपरम समय एक इंद्रिया परम समय बेंद्रिया अपरम समय बेंद्रिया परम समय तेंद्रिया अपरम समय तेंद्रिया परम समय चौरिंद्रिया अपरम समय चौरिंद्रिया परम समय पंचेंद्रिया अपरम समय पंचेंद्रिया। तत्ण जेते एवं आहंसु। तो जिन स्थविर भगवंतों ने ऐसा कहा 10 संसार समावन्नगा जीवा पणता। संसार समापन्नक जीव संसारी पर्याय में वर्तमान जीव 10 प्रकार के कहे। ते एवं आहंसो उन्होंने इस प्रकार कहा तन जहां जैसे जैसे 5 जातियों का पर्याप्त और पर्याप्त कहा था, लेकिन जहां पर 5 जातियों में प्रथम समय अप्रथम समय के नाम से भेद किए। जो जिस जाति में दूसरी जातियों से आया है और जिसको पहला समय हुआ है वो प्रथम समय, जिसको एक से ज्यादा समय हो गए हैं उस जाति में आय को वो अप्रथम समय। तो एक भाव की अपेक्षा से है और एक वैसे प्रथम अप्रथम काय स्थिति की अपेक्षा से। तो परम समय एक इंद्रिया अपरम समय एक इंद्रिया प्रथम समय एक इंद्रिय और अप्रथम समय एक इंद्रिय। एक इंद्रिय पर्याय में आय को जिसको एक समय हुआ है पहला समय वो प्रथम समय एक इंद्रिय है और जिनको एक से ज्यादा समय हो गए हैं वे अप्रथम समय एक इंद्रिय। परम समय बे इंद्रिया अपरम समय बे इंद्रिया प्रथम समय द्विंद्रिय अप्रथम समय द्विंद्रिय। जिनको द्विंद्रिय पर्याय में आए केवल एक समय हुआ है वह प्रथम समय द्विंद्रिय है और जिनको द्विंद्रिय पर्याय में अनेक समय हो गए हैं वे अप्रथम समय द्विंद्रिय। परम समय तेन्द्रिय अपरम समय तेन्द्रिय प्रथम समय त्रिंद्रिय अप्रथम समय त्रिंद्रिय। इसी प्रकार त्रिंद्रिय पर्याय में आयों को जिनको एक समय हुआ है वे प्रथम समय त्रिंद्रिय और जिनको अनेक समय हो गए हैं वे अप्रथम समय त्रिंद्रिय हैं। परम समय चौरिंद्रिया अपरम समय चौरिंद्रिया प्रथम समय चतुरिंद्रिय अप्रथम समय चौतरिंद्रिय। जिनको चतुरिंद्रिय पर्याय में आए एक समय हुआ वे प्रथम समय चतुरिंद्रिय और जिनको अनेक समय हो चुके हैं वे अप्रथम समय चतुरिंद्रिय। परम समय पंचेंद्रिया अपरम समय पंचेंद्रिया। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त किए जिनको पहला समय हुआ है वे प्रथम समय पंचेंद्रिय हैं और जिनको पंचेंद्रिय पर्याय में आए अनेक समय हो गए हैं वे अप्रथम समय पंचेंद्रिय हैं। आगे परम समय एक इंद्रिय शरण भंते केवयं कालं क्षीपणता गोयमा जहन्नेन एकं समय उपोषेण एकं समय अपरम समय एक इंद्रिय स जहन्नेन कुड्डागम भव गहन समय ऊणम उकोषेण बाविसं वा सहसाय समय ऊणाई।
एवं सभ्येषु परम समयिकाण जहन्नेन एको समो उकोसेन एको समो अपरम समयिकाण जहन्नेन खुड्डाग बहु भव गहनम समय ऊण उकोसेण जाजस ठी सा समय ऊण जाव पंचन्द्रियाण तेती संसागरो माई समय ऊणाई परम समय एक इंद्रिय सण भंते केवयं कालं क्षीपणता हे भगवान प्रथम समय एक इंद्रिय जीव की कितने काल की स्थिति कही है। भगवान ने कहा गोयमा जहन्नेण एकं समयं उकोसेण भी एकं समय। हे गौतम जगह प्रथम समय एक इंद्रिय की स्थिति जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी एक समय की है। अपरम समय एक इंद्रिय जहन्नेण खुड्डागम भव गहन समय ऊण उकोसेण बाविसं वास साई समय ऊणाई। अप्रथम समय एक इंद्रिय की जघन्य से अक्षुल्लक भाव एक समय कम कहना वो अप्रथम समय एक इंद्रिय है जघन्य से उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष एक समय कम क्योंकि पहला समय तो प्रथम समय में चला गया बाकी जो शेष समय है वो सारा अप्रथम समय में जाएगा। तो एवं सभ्य सिंह परम समयिकाण जहन्नेण एको समो उकोसेण एको समो एवं इस प्रकार सभ्य सिंह का मतलब सब का तो सब में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सब का जो प्रथम समय का समय जघन्य से उत्कृष्ट है वो सबका एक समय का है। तो अपरम समयिकाण जहन्नेण खुड्डाग भव गहन समय ऊण उकोसेण जा जस ठी जा सा समय ऊणा जाव पंजी पंच इंद्रियाण तेतीसं सागरो माई समय ऊणाई। जो अप्रथम समय के प्रथम समय के द्विंद्रिय हैं उनका जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी एक समय है और अप्रथम समय के जो द्विंद्रिय हैं तो उनका 12 वर्ष की आयु जहाँ उत्कृष्ट होती है तो उसमें से एक समय कम करना मतलब प्रथम समय जघन्य जो है वह अंतर जो जघन्य भाव है द्विंद्रिय का उसमें से एक समय कम करने पर अप्रथम समय जघन्य से और उत्कृष्ट से 12 वर्ष एक समय कम करना अप्रथम समय का त्रिंद्रिय का प्रथम समय का जघन्य से उत्कृष्ट से एक समय है उत्कृष्ट से इनके 49 अहोरात्र की 49 अहोरात्र की भाव स्थिति है तो उसमें से एक समय कम कर देना वह जो है अप्रथम समय त्रि इंद्रिय है। ऐसे प्रथम समय चतुरिंद्रिय अप्रथम समय चतुरिंद्रिय प्रथम समय में तो जघन्य उत्कृष्ट से एक समय आएगा अप्रथम में चतुरिंद्रियों की जघन्य से क्षुल्लक भाव उसमें से एक समय कम कर देना वो अप्रथम समय का और उत्कृष्ट से 6 महीने की आयु होती है तो 6 महीने में से एक समय कम करके शेष जो है वो अप्रथम समय चतुरिंद्रिय। ऐसे पंचेंद्रिय का कारण कहना प्रथम समय का जघन्य उत्कृष्ट से एक समय है और अप्रथम का जघन्य से क्षुल्लक भाव उसमें से एक समय कम कर देना और उत्कृष्ट जो है 33 सागरोपम पंचेंद्रिय की भव स्थिति है तो उसमें से एक समय कम करके बाकी समय जो है अप्रथम समय पंचेंद्रिय का है। अब संचिठना काय स्थिति संचिठना परम समय स जहन्नेन एकं समयो कोसेण एकं समयम् अपरम समयिकाण जहन्नेन खुड्डागम भव गहनं समय ऊण उकोसेण एक इंद्रियाण बनस्सै कालो बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रियाण संखेजं कालम पंच इंद्रियाण सागरोगम सहस्रं सात्निरेगम।
काय स्थिति की अपेक्षा से संचिठना परम समय सा। प्रथम समय वाले की स्थिति जो है वह कितनी हो सकती है? जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से भी एक समय ही होगी। अपरम समयिकाण जहन्येन खुड्डागम भव गहन समय उणम। जो एक इंद्रिय के अप्रथम समय के हैं उनका ऐसे आएगा जघन्य से क्षुल्लक भाव, उसमें से एक समय कम कर देना अप्रथम समय का। एक इंद्रिय की भाव स्थिति जघन्य से जो काय स्थिति है, एक क्षुल्लक भाव उसमें से एक समय कम कर देना, वो अप्रथम समय एक इंद्रिय का आएगा। और एक इंद्रिय का उत्कृष्ट काय स्थिति जो है वह वनस्पति काल की आएगी। उपोषण एक इंद्रियाण वनस्पति कालो। अप्रथम समय एक इंद्रिय, एक इंद्रिय के था जो वनस्पति का काल है उत्कृष्टा, उतने समय तक एक इंद्रिय रहा तो एक समय कम, बाकी जो समय है सारा अप्रथम समय एक इंद्रिय का काल है, वनस्पति काल। बेंद्रिय द्विंद्रियों का ऐसे कहना, प्रथम समय की काय स्थिति जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंत एक समय है और अप्रथम समय की एक भाव की अपेक्षा से एक समय कम क्षुल्लक भाव और अनेक भावों की अपेक्षा से जहां पर संख्यात वर्ष आएगी उसमें से एक समय कम कर देना। और उसके आगे त्रिंद्रिय की प्रथम समय की जघन्य उत्कृष्ट से एक समय और प्रथम समय वाले की जघन्य जो है क्षुल्लक भाव से एक समय कम कर देना। और उत्कृष्ट जो है संख्या इसकी 4900 रात्र की एक भाव की स्थिति है तो अनेक भावों की संख्यात दिन रात की, उसमें से एक समय कम कर देना अप्रथम समय का। चौरिंद्रियाण संकेतन काल चतुरिंद्रिय के 6 महीने की स्थिति होती है तो जघन्य प्रथम समय की जघन्य उत्कृष्ट से एक समय है, अप्रथम समय की एक भाव की अपेक्षा से क्षुल्लक भाव अंतर मुहूर्त में क्षुल्लक भाव में से एक समय कम कर देना। और उत्कृष्ट जो है संख्यात भावों की एक समय कम संख्यात काल, वह अप्रथम समय चतुर्दय की काय स्थिति आएगी। पंचेन्द्रियाण सागरोभम सहसं साति रेगम। पंच इंद्रियों की प्रथम समय की एक समय है जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी, और अप्रथम समय की जघन्य जो है क्षुल्लक भाव से एक समय कम कर देना। और उत्कृष्ट से जो है 1000 सागरोपम से कुछ ज्यादा स्थिति है पंचेंद्रिय की तो उस समय एक समय कम कर देना और बाकी स्थिति जो है अप्रथम समय पंचेंद्रिय की है। अब इनका अंतर काल है। परम समय एक इंद्रियाण केवयं अंतरंग होई, गोयमा जहन्नेन दो खुड्डाग भव गहनाई, समय ऊणाई उकोसेण बनसई कालो। अपरम समय एक इंद्रियाण अंतरंग जहन्नेन खुड्डाग भव गहन, समयाहियं उकोसेण दो सागरोवम सहसाई संकेत वास मब्बहियाई। परम समय एक इंद्रियाण केवयं अंतरंग होई। हे भगवान, जो प्रथम समय एक इंद्रिय है, दोबारा फिर प्रथम समय एक इंद्रिय बने तो कब कहा जाएगा? जिस समय एक इंद्रिय की पर्याय को छोड़ करके, चाहे वो 2 इंद्रिय में जाए, 3 इंद्रिय में जाए, 4 इंद्रिय में जाए, 5 इंद्रिय में जाए, लेकिन उसके वहां का भाव पूर्ण करके पुनः एक इंद्रिय में आए तो उसका जघन्य अंतर कितना है? तो बताया है गोयमा हे गौतम, जहन्नेण दो खुड्डाग भव गहनाई समय ऊणाई। जघन्य से 2 क्षुल्लक भाव और उसमें से एक समय कम कर देना। जैसे एक इंद्रिय का क्षुल्लक भाव है और उसमें जैसे 256 आवलिका का आता है तो उसमें पहला समय तो प्रथम में गया और बाकी शेष समय जो है अप्रथम का एक भाव जो समय कम हो गया। और दूसरा भाव जो है वो 2 इंद्रिय का भी हो सकता है, त्रिंद्रिय का, चतुर्ंद्रिय का, पंच इंद्रिय का, एक भाव मैं ले लिया।
उसको पूर्ण लिया। तो इस प्रकार दो उसके बाद पुनः एक इंद्रिय में आ गया, और एक इंद्रिय में आने पर पहला ही समय जो है उसका एक इंद्रिय का आया है प्रथम समय का। तो इस प्रकार एक तो त्रस काय का भाव क्षुल्लक आया, और एक एक समय कम एक इंद्रिय का आया। तो ऐसे दो क्षुल्लक भाव आए जिसमें से एक समय कम, इतना अंतर एक प्रथम समय एक इंद्रिय का है। प्रथम समय एक इंद्रिय के बाद दोबारा फिर प्रथम समय एक इंद्रिय बने, तो उसको क्षुल्लक दो भाव और उसमें से एक समय कम करना, कम से कम इतना समय होगा। वो कोसेण बनस्सई काल, उत्कृष्ट है बनस्पति काल। मानव बनस्पति में ही एक इंद्रिय में ही जन्म मरण धारण करता रहा, तो उसके बाद वह त्रस काय में चला गया। वहां का एक भवजा ज्यादा से ज्यादा 2000 सागरोपम की स्थिति पूर्ण करके पुनः जो है एक इंद्रिय में आया। जब दोबारा एक इंद्रिय में आया है तो वह प्रथम समय एक इंद्रिय है। तो इस प्रकार प्रथम समय एक इंद्रिय का उत्कृष्टा काल जो है वह वनस्पति काल है। अपरम समय एक इंद्रियाण अंतरंग जहन्नेण कुड्डाग भव गहन समयाह्य उकोसेण दो सागरोवं सहसाय संकेत वास मब्ब ही आई। अप्रथम समय एक इंद्रिय का अंतर, मतलब अब अप्रथम समय एक इंद्रिय है, एक इस प्रथम समय एक इंद्रिय की पर्याय को छोड़ करके वह त्रस्काय में दो से लेकर पंच इंद्रिय तक किसी में भी गया। दोबारा फिर एक इंद्रिय में आए और उसमें पहला समय प्रथम का होगा, उसके अगला समय जो है अप्रथम का होगा। ऐसे अंतर काल बने तो जघन्य कितना उत्कृष्ट कितना। तो बताया है कि जहन्नेण खुड्डागम भव गहन समयाह्य, जघन्य से एक क्षुल्लक भाव और उसमें एक समय ज्यादा कहना। ये इस प्रकार घटता है त्रस काय का एक क्षुल्लक भाव, क्योंकि जहाँ अप्रथम समय एक इंद्रिय को छोड़ा, उसके बाद त्रस काय में पैदा हुआ, वहां का क्षुल्लक भाव पूर्ण करके पुनः एक इंद्रिय में आ गया। एक इंद्रिय का पहला समय प्रथम समय का है, दूसरा समय अप्रथम समय का है। तो इस प्रकार कहा कि अप्रथम समय का जघन्य काल जो है एक क्षुल्लक भाव और उसमें एक समय ज्यादा कहना, इतना कम से कम है। और ज्यादा से ज्यादा जो है उपोषण उत्कृष्ट सागरो दो सागरोवम सहसाय संकेत वासम मब्ब ही आए। 2000 सागरोपम से संख्यात वर्ष ज्यादा कहने, क्योंकि 2000 सागरोपम से संख्यात वर्ष ज्यादा है। ये त्रस काय की काय स्थिति है उत्कृष्टि। त्रस काय में ज्यादा इतनी देर जन्म मरण करता रहा, फिर उसके बाद वो एक इंद्रिय में आया है। तो पहला समय तो अप्रथम समय का है, दूसरा अप्रथम का है। तो इस प्रकार अप्रथम समय एक इंद्रिय का ज्यादा से ज्यादा अंतर 2000 सागरोपम से संख्यात वर्ष ज्यादा कहना। अवशेषाण सभ्य सिंह परम समयिकाण अंतरंग जहन्नेण खुड्डाई भव गहनाई समय ऊणाई उपोषेण बनस्सै कालो अपरम समयिकाण शेषाण जहन्नेण खुड्डागम भव गहन समयाह्य उपोषेण बनस्सै कालो। शेषाण सभ्य सिंह परम समयिकाण, बाकी जो सब मतलब के दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इन सब का प्रथम समय वालों का जो अंतर है जघन्य से दो क्षुल्लक भाव एक समय कम, इतना अंतर कहना। और उकोसेण बनस्सई कालो, उत्कृष्ट से वनस्पति काल कहना। बनस्सई कालो, और अपरं समयिकाण शेषाण जहन्नेण खुड्डागम भवगहनं समयाह्य उपोषेण बनस्सई कालो। अप्रथम समय के दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय हैं, उनका जघन्य से अंतर क्षुल्लक भाव एक समय ज्यादा कहना। अंतर जो है एक क्षुल्लक भाव और उससे ज्यादा
एक समय ज्यादा जो अगले भव का प्रथम समय है वह उसको बढ़ा के कहना, क्योंकि प्रथम समय के बाद ही तो अप्रथम समय आएगा। तो इसलिए क्षुल्लक भाव और एक समय ज्यादा कहना और उत्कृष्ट से जो है वनस्पति काल और वनस्पति काल अंतर कहना। अप्रथम समय का परम समयान सभ्य सिंह सब थोवा परम समय पांचंदिया परम समय चौरिंदिया विशेषाहिया परम समय तेंदिया विशेषाहिया परम समय बेंदिया विशेषाहिया परम समय एक इंद्रिया विशेषाहिया। अब प्रथम समय एक इंद्रिय, प्रथम समय दो इंद्रिय, प्रथम समय त्रिंद्रिय, प्रथम समय चतुरिंद्रिय, प्रथम समय पंच इंद्रिय। इनमें जो जीव है कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है, इनके संबंध में प्रश्नोत्तर किया है। तो भगवान ने कहा कि परम समयान सभ्य सवथोवा परम समय पंचेंद्रिया। प्रथम प्रथम समय के जितने जीव हैं तो इनमें सबसे थोड़े जो हैं प्रथम समय पंचेंद्रिय के हैं, परम समय चौरिंद्रिया विशेषाहिया, प्रथम समय चतुरिंद्रिय विशेषाधिक है, परम समय तेन्द्रिया विशेषाहिया, प्रथम समय त्रिंद्रिय विशेषाधिक है, परम समय बेन्द्रिया विशेषाहिया, प्रथम समय द्विंद्रिय वे भी विशेषाधिक है, परम समय एक इंद्रिया विशेषाहिया, प्रथम समय एक इंद्रिय वे भी विशेषाधिक है ना दो इंद्रियों से। एवं अपरम समय का भी नवरिंग अपरम समय एक इंद्रिया अनंत गुणा। जिस प्रकार पहला प्रथम समय वालों का अल्प बहुत्व कहा, ऐसे अप्रथम समय वालों का कहना इनमें थोड़ा अंतर है। तो जैसे कि अप्रथम समय के पंचेंद्रिय सबसे थोड़े हैं, चतुरिंद्रिय विशेषाधिक है, त्रिंद्रिय विशेषाधिक है, द्विंद्रिय विशेषाधिक है, लेकिन अप्रथम समय एक इंद्रिय इनका अनंत गुणा कहना। क्योंकि वनस्पति में कितना कितना समय कितने जीवों को हो गया है, तो वो उन जीवों की संख्या जो है अप्रथम समय द्विंद्रियों से अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि इसमें साधारण वनस्पति का बादर निगोज सूक्ष्म निगोज जो है सारे आ जाते हैं। एसिण भंते परम समय। अच्छा अच्छा, दोनों अप बहु सावथोवा परम समय एक इंदिया अपरम समय एक इंदियाण अनंत गुणा शेषाण सवथोवा परम समय का अपरम समय का असंख्य गुणा। दोनों अप बहु दो का अल्प बहुत्व। जैसे एक इंद्रिय दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंच इंद्रिय। एक इंद्रियों में प्रथम समय एक इंद्रिय अप्रथम समय एक इंद्रिय, इनमें कौन अल्प है बहुत है तुल्य है, विशेषाधिक। ये पहला प्रश्न। दूसरा, दो इंद्रियों में प्रथम समय अप्रथम समय, इनमें कौन किन से अल्प है बहुत है तुल्य है, विशेषाधिक है। ऐसे त्रिंद्रिय का, ऐसे चतुरिंद्रिय का, ऐसे पंचेंद्रिय का कहना। तो बताया है कि सर्व थोमा परम समय एक इंद्रिया अपरम समय एक इंद्रियाण अनंत गुणा। सबसे थोड़े प्रथम समय एक इंद्रिय है, अप्रथम समय एक इंद्रिय अनंत गुना ज्यादा है। शेषाणु सावत होगा, बाकी जो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय हैं उनमें सबसे थोड़े प्रथम समय वाले दो इंद्रिय प्रथम समय वाले त्रिइंद्रिय प्रथम समय वाले चतुरिंद्रिय प्रथम समय वाले पंच इंद्रिय जो सबसे थोड़े हैं। और इनसे द्विंद्रियों से अप्रथम समय वाले द्विंद्रिय असंख्यात गुणा है, और अप्रथम समय वाले त्रिंद्रिय भी प्रथम समय वालों से असंख्यात गुणा ज्यादा है। ऐसे चतुर इंद्रियों से प्रथम से अप्रथम समय वाले असंख्यात गुणा ज्यादा है, और पंचेंद्रियों में भी अप्रथम समयों से प्रथम समयों से अप्रथम समय वाले असंख्यात गुणा ज्यादा है। ऐसीण भंते परम समय एक इंद्रियाण अपरम समय एक इंद्रियाण जाव अपरम समय पंच इंद्रियाण यह कहरे कहरे हिंतो।
अपा व बहुआ व तुल्ला व विशेषाहिया व और समुच्चय से इनका अल्प बहुत्व। ऐसीणं भंते है भगवान इन परम समय एक इंद्रियाण प्रथम समय एक इंद्रियों का अप्रथम समय एक इंद्रियों का और अप्रथम समय द्विंद्रिय अप्रथम समय द्विंद्रिय अप्रथम समय त्रिंद्रिय अप्रथम समय त्रिंद्रिय प्रथम समय चतुरिंद्रिय अप्रथम समय चतुरिंद्रिय प्रथम समय पंचेंद्रिय अप्रथम समय पंचेंद्रिय। इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। भगवान ने कहा गोयमा सब थोमा परम समय पंचेंद्रिया परम समय चौरिंदिया विशेषाहिया परम समय तेंदिया विशेषाहिया एवं हेठा मुहा जाव परम समय एक इंदिया विशेषाहिया अपरम समय पंचेंदिया असंख्य गुणा अपरम समय चौरिंदिया विशेषाहिया जाव अपरम समय एक इंदिया अनंत गुणा सेतं दस बीहा संसार समावरण जीवा प्रणता सेतं संसार समावरण जीवा भी गमे गोयमा हे गौतम सब थोमा परम समय एक इंद्रिया हे गौतम सबसे थोड़े प्रथम समय एक इंद्रिय है परम समय चौरिंद्रिया विशेषाहिया प्रथम समय चतुरिंद्रिय विशेषाधिक है परम समय तेन्द्रिया विशेषाहिया प्रथम समय त्रिंद्रिय विशेषाधिक है एवं हेठा मुहा वह त्रिंद्रियों से प्रथम समय के द्विंद्रिय विशेषाधिक है और उसके बाद परम समय एक इंद्रिया प्रथम समय के एक इंद्रिय दो प्रथम समय दो इंद्रियों से विशेषाहिया विशेषाधिक है अपरम समय पंचेंद्रिया असंख्य गुणा अप्रथम समय वाले पंचेंद्रिय असंख्यात गुणा ज्यादा है अपरम समय चौरिंद्रिया विशेषाहिया अप्रथम समय के चतुरिंद्रिय विशेषाधिक है जाव अप्रथम समय के त्रिंद्रिय विशेषाधिक है अप्रथम समय के द्विंद्रिय विशेषाधिक है अपरम समय एक इंद्रिया अनंत गुणा अप्रथम समय के एक इंद्रिय अनंत गुणा ज्यादा है तेतंग दस बीहा संसार समावरण का जीवा प्रणता इस प्रकार 10 प्रकार के संसार समापन्नक जीवों का वर्णन कहा चेतन संसार समापन्नक जीवाभिगम इस प्रकार संसार समापन्नक जीवाभिगम का वर्णन हुआ। जहां तक नौवीं प्रतिपत्ति का वर्णन हुआ, अब इसके आगे 10वीं प्रतिपत्ति, इसका नाम है सर्व जीवाभिगम। पहली 9 प्रतिपत्तियों में तो संसारी जीवों का वर्णन आया, इसमें समस्त जीवों का वर्णन आया, समस्त जीव राशि। और ये वर्णन 2 से लेकर 10 भेदों तक ही चलेगा। सारे जीव 2 प्रकार के, समस्त जीव 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ये 9 जो भेद हैं 2 से लेकर 10 तक, इन सब का वर्णन इस 10वीं प्रतिपत्ति और इस प्रतिपत्ति के साथ जीवाभिगम का समापन होगा। तो सर्व जीव द्विविध वक्तव्यता से किंतंग सब जीवाभिगम है। सब जीवे सुणं इमो नव परिवर्तियो एवं आहिजंती एगे एवं महंसो दो मिहा सब जीवा प्रणता जाव 10 मिहा सब जीवा प्रणता से किंतंग सब जीवाभिगम है। सर्व जीवाभिगम का क्या स्वरूप? तो कहा सब जीवे सुणं इमो नव परिवर्तियो एवं आहिजंती, सभी जीवों में जे 9 प्रतिपत्तियां इस प्रकार कही जाती। एक एवं आहंसों की एक श्रुत सबीरों ने ऐसा कहा, दो भी यह सब जीवा पड़ता, सारे जीव है वो 2 प्रकार के। अब इस 2 प्रकार के जीवों में समस्त जीव राशि का वर्णन कर, जैसे उत्तराध्ययन के 36वें अध्ययन में आता है ना, 2 प्रकार के जीव, सिद्ध संसारी। और सिद्धों का वर्णन करते समय सारे सिद्धों का वर्णन अनंतर सिद्ध परम्पर सिद्ध का कर दिया।
फिर उसके बाद यहाँ पर संसारी जीवों का आया तो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रियों तक। एक इंद्रिय के दो भेद सूक्ष्म बादर, तो इनके पर्याप्त और पर्याप्त करके कर दी। फिर उसके बाद एक इंद्रिय के पांच भेद किए, पांच में पृथ्वी काय के चार भेद, अप काय के, तेजस काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, चार चार भेद। ऐसे दो इंद्रियों के, तीन इंद्रियों के, चार इंद्रियों के, पंच इंद्रियों के चार भेद कर दिए, जिनके अंदर ये वर्णन आया नारकी, त्रयंच, मनुष्य, देवता। नारकियों का वर्णन कर दिया, त्रिंचों का वर्णन कर दिया, मनुष्यों का वर्णन कर दिया, देवताओं का वर्णन कर दिया, सर्वार्थित सारे संसारी जीवों का वर्णन हो। ये तो दो प्रकार का है, और कितने कहते तीन प्रकार के जीव हैं। वो तीन प्रकार के जीव हैं, अनेक विकल्प सामने रखते हैं, सारा आएगा। ऐसे चार प्रकार के जीव, पांच प्रकार के, छह, सात, आठ, नौ, 10 प्रकार तक ये वर्णन आता है। जैसे नौ तत्व जब प्रारंभ की थी, वहां पर 2 से लेकर 14 तक वर्णन किया था। वो तो संसारी जीवों की अपेक्षा से यदि सिद्धों को मिला दिया जाए तो 15 तक भेद हो जाता है। तो कहा कि इस प्रकार जाओ 10 बिहा सब जीवा प्रणता। कितने श्रुत सवीरों ने कहा 3 प्रकार के जीव होते हैं, कितनों ने 4 प्रकार के, फिर 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7, 8, 9, 10 प्रकार। और जो जो कहा फिर उन सब का उन दृष्टियों से विवेचन किया। तो तथन जेते एवं आहंसो दुविहा सब जीवा प्रणता ते एवं आहंसो तन जहा सिद्धाय असिद्धाय। तथन जेते एवं आहंसो, तो इनमें जिन सभी भगवंतों ने ऐसा कहा, दुविहा सब जीवा प्रणता, जितने जीव हैं सारे वे 10 प्रकार, 2 प्रकार के। ते एवं आहंस, तो उन्होंने ऐसे कहा कि 2 प्रकार के कैसे, तंजहा जैसे के, सिद्धाय असिद्धाय। एक तो सिद्ध भगवान है जो आठों कर्मों को क्षय करने, असिद्धा असिद्ध जो संसार समापन्न संसारी जीव है। अब कहा सिद्धेण भंते सिद्धे थी कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, सिद्ध ये सिद्ध अवस्था में रहे तो कितने काल तक रहता है। भगवान ने कहा गोयमा साई अपज्यवसी। जो सिद्ध अवस्था है उसकी आदि तो है, लेकिन उसका पर्यवसान नहीं है, अपर्यवसित। आदि अपर्यवसित ये पर्याय, मतलब इनका काल है, आदि है अंत नहीं है। तो असिद्धेन भंते असिद्ध कालो केवचिरंग होई। भगवान ये असिद्ध है, ये असिद्ध पर्याय कितने काल तक रहती है। तो भगवान ने कहा गोयम असिद्धे दुविहे प्रणते तंजहा अनायवा अपजवसीय अनायवा सपजवस। गोयम असिद्धे दुविहे प्रणते, है गौतम, असिद्ध जो है संसारी जीव 2 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के, अनायवा अपजवसीय अनादि अपरिवसी। इसमें वे जीव आते हैं जिन्होंने कभी भी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं करना है। और अनाय व सपज्वस्य अनादि सपरिवसित, जिनकी आदि तो नहीं है लेकिन असिद्ध अवस्था की, जिनका अंत पर्यवसान आएगा। ऐसे जिन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त करना है तो वो असिद्ध अनादि सपरिवसित है। आगे सिद्ध सण भंते केवई कालं अंतरम हो गोयमा सायस अपज्वस्य नत्ति अंतरम। हे भगवान, सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध पर्याय को छोड़ करके असिद्ध पर्याय में चला जाए, दोबारा फिर सिद्ध बने तो कितना अंतर होगा। भगवान ने कहा साई गोयमा सायस पजवस्यस नथि अंतर। जिस की पर्याय की आदि है लेकिन उसका पर्यवसान अंत नहीं है, उसका अंतरकाल नहीं होता। असिद्धेन भंते केवयं अंतरंग होई। हे भगवान, असिद्ध असिद्ध पर्याय को छोड़ करके पुनः असिद्ध पर्याय में आए तो कितना अंतरकाल हो सकता है। भगवान ने कहा गोयम अनायस अपजवस्य नथि अंतर। असिद्ध 2 प्रकार के, असिद्ध 2 प्रकार के कहे, अनादि अपरिवसित और अनादि सपरिवसित। तो कहा अनायस पजवस्य नथि अंतर।
जो अनादि है, अपरिवर्तित है, उनका भी कोई अंतरकाल नहीं है। अनायस सपर्यवस्य स नथी अंतर, जो अनादि सपर्यवसित है, आदि नहीं है लेकिन अंत है, ऐसे जीवों का भी अंतरकाल नहीं होता। ऐसिणं भन्ते सिद्धाण असिद्धाणय कैरे कैरे हिंतो अपावा बहुभावा तुल्लावा विशेषाहियवा। हे भगवान, इन सिद्ध और असिद्ध इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। तो भगवान ने कहा सब थोवा सिद्धा असिद्धा अनंत गुणा, सबसे थोड़े सिद्ध भगवान, असिद्ध उनसे अनंत गुना ज्यादा है। तो इस प्रकार दो का वर्णन हुआ, दो का भी केवल एक का हुआ है। और दूसरी परीक्षा से दो प्रकार के जीव, अहवा दुविहा सब जीवा पणता तंजा स इंदिया चैव अनिंदिया चैव, स इंद्रियेण भन्ते स इंद्रियति कालो केवचिरं होय गोयमा स इंद्रिय दुविहे पणत्ते अनायेवा अपजवसीय अनायेवा सपजवसीय अनिंदिय सायेवा अपजवसीय दोनों भी अंतरंग नथी सब थोवा अनिंदिया स इंद्रिया अनंत गुणा। स इंद्रिय एक तो द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से, एक भाव इंद्रियों की अपेक्षा से। द्रव्य इंद्रियां तो शरीर के आश्रित हैं, भाव इंद्रियां इंद्रियों की जो सूक्ष्म लब्धि है उसके आश्रित। तो बताए हैं अहवा दुमिहा सब जीवा पणत्ता, अथवा सारे जीव दो प्रकार के हैं। तंजहा जैसे के स इंद्रिया चैव अनिंदिया चैव, स इंद्रिय और अनिंद्रिय। स इंद्रिय में शब्दमस्त जीव आए जो केवली नहीं है, अनिंद्रिय में केवली भगवान आए जिनका शब्दमस्तपना निवृत्त हो गया है घाती कर्मों को क्षय कर। तो ऐसा में अरिहंत परमात्मा 13वें 14वें गुण स्थान वाले और अनिंद्रियों में सिद्ध भगवान भी आ जाए। तो बताया है स इंद्रियण, मतलब सारे जीव दो प्रकार के हैं, स इंद्रिय और अनिंद्रिय। स इंद्रियण भन्ते स इंद्रियति कालो केवचिरं होई। हे भगवान, स इंद्रिय जीव यदि स इंद्रिय रहे तो कितने काल तक रहता है। गोयम स इंद्रिय दुभिः प्रणते, हे गौतम, स इंद्रिय जीव दो प्रकार के कहे हैं। संजाहा जैसे के अनायेवा अपजवसीय अनायेवा सपजवसी। एक तो स इंद्रिय जीव वे हैं जिनकी ना आदि है ना अंत है, ये तो वे जीव हैं जिन्होंने कभी भी संसार से तरना नहीं। और दूसरे हैं अनायेवा सपजवसीय, जिनका आदि तो नहीं है लेकिन एक दिन इस पर्याय का अंत आएगा। और वो अंत कब आएगा, जब उनका छद्मस्तपना निवृत्त हो जाएगा और केवली बन जाएगा। तो ये जो जिन्होंने केवली बनना है उनकी स इंद्रिय अवस्था अनादि सपरिवसित है, अनिंद्रिय साये व अपजवसीय दोनों भी अंतरंग नथी। और जो अनिंद्रिय जीव हैं, अनिंद्रिय जीव जिनको केवल ज्ञान हो गया, उनकी आदि तो है लेकिन अपरिवसित, उनका अंत नहीं है। दोनों भी, इन दोनों का स इंद्रिय का और अनिंद्रिय का अंतरंग नथी, अंतर कोई नहीं है, क्योंकि दोबारा अब प्राप्त हुई पर्याय को छोड़ के दोबारा उस दशा में जाना नहीं है। तो तब थोबा अनिंदिया स इंद्रिया अनंत गुणा, सबसे थोड़े अनिंद्रिय जीव हैं, मत केवल ज्ञानी सबसे थोड़े। और स इंद्रिय शब्दमस्त जीव जो है अनंत गुना ज्यादा है। तो पहला तो सिद्ध असिद्ध का दो विकल्प आए थे सब जीवों के। दूसरा इंद्रिय तो इंद्रिय और अनिंद्रिय का है। अब सकाय और अकाय का। अहवा दुमिहा सब जीवा प्रणता तंजहा सकाइया चेव अकाइया चेव एवं चेव, अथवा सारे जीव दो प्रकार के हैं, सकायिक और अकायिक। सकायिक जीव जो है दो प्रकार के हैं, जैसे कि अनादि अपरिवसित अनादि और सपरिवसित। और जो अकायिक जीव है जो सादि अपरिवसित हैं।
अकायिक में सिद्ध भगवान आते हैं, सकायिक में संसारी जीव आते हैं। इन दोनों का अंतर नहीं है। और थोड़ा इनका अल्प बहुत तो ऐसे आएगा, अकायिक जीव सबसे थोड़े हैं, सकायिक जीव अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि सिद्धों से संसारी जीव अनंत गुना ज्यादा है। अब दूसरे दो प्रकार समस्त जीवों के कहे, एवं सयोगी चेव अयोगी चेव तहेव। इसी प्रकार सयोगी और अयोगी का कहना। सयोगी जीव भी दो प्रकार के हैं, अनादि और अपरिवर्तित। अनादि और सपरिवर्तित। अनादि अपरिवर्तित तो वे जिन्होंने कभी सिद्ध नहीं होना, और अनादि सपरिवर्तित वे हैं जिन्होंने 13वें गुणस्थान के बाद 14वें गुणस्थान में आना है। वे क्या है? अनादि सपरिवर्तित हैं। और जो अयोगी है, ये असाधि है और अपरिवर्तित हैं। अयोगी का कभी पर्यवसान नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के, और इनका अंतर किसी का भी नहीं है। एक पर्याय को प्राप्त करके दूसरी पर्याय को प्राप्त हो जाए दोबारा फिर उसमें आए, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसलिए इनका अंतर काल नहीं है। तो इनका अल्प बहुत तो ऐसे ही आएगा। अयोगी सबसे थोड़े हैं, सयोगी अनंत गुना ज्यादा है। अब इसी प्रकार ब्रैकेट में जो पाठ दिया है, एवं सलेसाचेव अलेसाचेव, ऐसे सलेशी और अलेशी का भी कहना। सलेशी भी दो प्रकार के, अनादि अपरिवर्तित और एक अनादि सपरिवर्तित है। और अलेशी जो है जे सादि अपरिवर्तित है। तो जो तो अनादि अपरिवर्तित सलेशी है, वे तो कभी संसार को तरेंगे नहीं। अनादि सपरिवर्तित है, वे हैं जिन्होंने 13वें गुणस्थान के बाद 14वें गुणस्थान को पाना है, और 14वें गुणस्थान से वापिस जीव सलेशी नहीं बनता। तो अलेशी जो है जिन्होंने 14वां गुण स्थान पा लिया है, सिद्ध अवस्था को पा लिया, वे अलेशी जीव है। और इनका अंतर काल नहीं होता, और अल्प बहुत्व में सबसे थोड़े अलेशी है, सलेशी अनंत गुना ज्यादा है। इसी प्रकार सशरीराचेव अशरीराचेव, सशरीरी और अशरीरी जे भी काय के समान चलेगा। सशरीरी जीव दो प्रकार के, अनादि अपरिवर्तित, और दूसरे हैं अनादि सपरिवर्तित। और अशरीरी जीव जो है वे, उनकी आदि तो है लेकिन उनका पर्यवसान नहीं है, और इनका दोनों का अंतरकाल नहीं है। और उसके बाद अल्प बहुत में सबसे थोड़े अशरीरी जीव हैं, सशरीरी जीव अनंत गुना ज्यादा है। संचिठन अंतरंग अप्पा बहु जहाँ स इंद्रिया ने, इनकी काय स्थिति मतलब किसी भी पर्याय में रहे तो उसका अंतर अल्प बहुत्व ऐसे ही कहना जैसे स इंद्रिय जीवों का कहा था। और इनका सारा साथ साथ में समझा दिया। अहवा दुमिहा सब जीवा प्रणता तंजहा सवेदगा चेव अवेदगा चेव, सवेदायण भंते सवेदायति कालो केव चिरंग होई, गोयम सवेदाय तिविहे पणते तंजहा अनाय अपजवसीय, अनाय सपजवसीय, साय सपजवसीय तथन जैसे साय सपजवसीय, से जहन्नेण अंत मुहूर्त कोसेण अनंत कालम, जाव खेत अवध अवध पोगल पर्यटन देशुण, अव्ययण भंते अव्ययति कालो केव चिरंग होई, गोयमा अव्यय दुमिहे प्रणते तंजहा सायेवा अपजवसीय, सायेवा सपजवसीय तथन जैसे साय सपजवसीय, से जहन्नेण एकं समय उकोसेण अंत मुहूर्तम। अहवा दुविहा सब जीवा प्रणता, अथवा सारे जीव दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के सवेदगा चेव अवेदगा चेव, सवेदक और अवेदक, एक सवेदी जीव है और एक अवेदी जीव है। सवेदी जीव जो है 8.5 गुण स्थान तक पाए जाते हैं। 8.5 गुण स्थान से ऊपर जो है जीव अवेदी बन जाते हैं। तो बताया है सवेदायण बनते सवेदयति कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, सवेदक जीव सवेदक अवस्था में रहे तो कितने काल तक रहता है? भगवान ने कहा गोयम सवेदाय तिबिय प्रणते, सवेदक जीव 3 प्रकार के होते हैं।
तंजहा जैसे के अनार्य अपजवसीय अनार्य सपजवसीय साह्य सपजवसीय, जैसे कि अनादि अपरिवर्तित, ये तो वे हैं जिन्होंने कभी भी संसार से तरना नहीं है। अनार्य सपजवसीय, एक वे जीव है जो जिनकी आदि तो नहीं है संवेदक, लेकिन पर्यवसान आता है। जब वो 8.5 गुण स्थान पार कर जाएंगे तो अवेदी हो जाएंगे। तो ऐसे अनादि काल से सवेदी था, अब उसका अंत आ गया, तो ऐसे जो अनादि सपरिवर्तित सवेदी हो गया। और एक साह्य सपरिवर्तित साधि परिवर्तित साधि सपरिवर्तित सवेदी वह है जिस आत्मा ने उपशम श्रेणी की थी। उपशम श्रेणी करके जब वो 8.5 गुण स्थान पार कर गया है तो वो अवेदी हो गया, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद 11वें गुण स्थान तक गया, फिर वहां से वापिस आ गया। 11वें से 10वें में आया, 10वें से 9वें में आया, जब 9वां आधा पार कर लिया नीचे आ रहा है, फिर वो सवेदी बन गया। अब सवेदी जो है इसकी आदि है। जैसे एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है वो जीव अवश्य संसार को तरता है। इसी प्रकार जिसने अवेदक अवस्था एक बार पा ली है दोबारा फिर अवेदक अवस्था में आएगा। तो जब अवेदक से पुनः अवेदक में आएगा तो उसके बीच में सवेदक वेद वेद मोहनी की प्रियाएं आ जाती हैं। तो ये वेद मोहनी की प्रियाएं जघन्य और उत्कृष्ट कितनी हो सकती है, तो इसके संबंध में कहा है ये साधी सपरिवर्तित अवस्था है जिस समय उपशम श्रेणी से नीचे गिरता है और उसके बाद पुनः उपशम श्रेणी करेगा, जहाँ क्षपक श्रेणी करेगा, फिर उस वेदक अवस्था का अंत आएगा। तो ये साधी सपरिवर्तित वेद अवस्था हुई। तो बताया है तत्ण जैसे साह्य सपजवसीय से जहन्येण अंतो मुहूर्तम कोसेण अनंतं काल जाव खेतो अवढं पोगल पर्यटन देशुणं। अब अनादि अपरिवर्तित का अनादि सपरिवर्तितता को काल की मर्यादा नहीं कही जा सकती, लेकिन साधी सपरिवर्तित का कहा है कि जघन्य से अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त कैसे हुआ, जैसे कि उपशम श्रेणी से नीचे गिरा और अंतर मुहूर्त के बाद पुनः उसने उपशम श्रेणी की, और उपशम अंतर मुहूर्त के बाद ही जैसे 8.5 गुण स्थान पार करेगा पुनः अवेदी बन जाएगा। तो इस अपेक्षा से अंतर मुहूर्त काल सवेद का जघन्य काल है जो साधी सपरिवर्तित है। और कोसेण उत्कृष्ट अनंत काल अनंत काल है। ये अनंत काल कितना हो सकता है, अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण, मतलब इतना, और खेता क्षेत्र से अवधम पपोगल पर्यटन देशुण देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहना, क्योंकि इतनी देर के बाद वो अवश्य पुनः श्रेणी क्षपक श्रेणी करेगा और कर्मों को क्षय करके अवेदी अवस्था को प्राप्त करेगा और सिद्ध अवस्था में जाएगा। अव्ययण भंते अव्ययति कालो केवचिरंग होई, हे भगवान अवेदक वेद से रहित यदि वो काल से हो तो कितने काल तक अवेदक अवस्था में रहता है। भगवान ने कहा गोयम अव्यय दुमिहे पणते तंजहा साइवा अपजवसी साइवा सपजवसी। हे गौतम अवेदक जो है अवेदी अवस्था दो प्रकार की कही है, एक तो है साधी अपरिवसित और एक है साधी सपरिवसित। साधी अपरिवसित तो वह है जो 8.5 गुण स्थान पार करेगा, क्षपक श्रेणी कर रहा है, केवल ज्ञान पाएगा, सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अवेदक की आदि तो है लेकिन अंत नहीं होगा। साधी सपरिवसित अवेदक वह है जो उपशम श्रेणी वाला 8.5 गुण स्थान पार कर गया है, अवेदक हो गया, फिर 10वें गुण स्थान में गया, फिर 11वें गुण स्थान में गया। इन गुण स्थानों में वे अवेदी है। 11वें से पुनः 10वें गुण स्थान में आया, फिर 9वें गुण स्थान में आया, जैसे 9वां गुण स्थान आधा पार किया है नीचे आया है तो पुनः सवेदी अवस्था आ गई। तो इस अवस्था से जघन्य से अंतर मुहूर्त, तो जो साधी सपरिवर्तित है आवेदक, जो दो प्रकार का साधी अपरिवर्तित साधी सपरिवर्तित, मतलब कि पुनः वो वेद अवस्था को प्राप्त कर लिया। जहाँ ऐसे भी होता है कि 10
साढ़े 8 गुण स्थान पार करके ऊपर गया और ऊपर उसके काल कर गया है। काल धर्म को प्राप्त होने के बाद वो सीधा चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। पुणे उसका वेद उदय आ जाएगा। वेद उदय के आने के कारण से अवेद की अवस्था उसकी भी आदि और अंत आया। तो तत्क्षण जैसे जो तो साधि अपरिवर्तित है उसका काल तो अनंत है, लेकिन साधि सपरिवर्तित का है। तत्क्षण जैसे साह्य सपरिवर्ती से जहन्नेन एकम समय कोशेण अंतम होता। साधि सपरिवर्तित वेद जो है जगन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त मतलब उपशम श्रेणी कर रहा था। जैसे 8.5 गुण स्थान पार किया अवेदी हुआ और एक समय के बाद ही उसकी डेथ होगी। वह पूर्ण कर गए तो इस अपेक्षा से वह एक समय अवेदी का रहा और ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त 8.5 गुण स्थान पार करने के बाद 10 में से पुनः 9वें गुण स्थान में आया और आधा पार करने के बाद सवेदी अवस्था को प्राप्त हुआ। तो ये ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त का समय है। तो इसलिए कहा कि अवेद का कम से कम एक समय और ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त कुकोषेण अंतो मुहूर्तम कोष उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त कहना। सवेगसण भंते केवयं कालं अंतरंग होई। अनायस अनादियस अपजवस्यस नथि अंतरंग अनादियस सपजवस्यस नथि अंतरंग सादियस सपजवस्यस जहन्नेन एकं समय कोषेण अंतो मुहूर्तम सवेगसण भंते केवयं कालं अंतरंग होई। हे भगवान, सवेदक अवस्था का यदि सवेदक अवस्था को छोड़े पुनः सवेद अवस्था में आए तो कितना अंतर हो सकता है। भगवान ने कहा अनादिय स अपरिवर्त्य स नथि अंतर। जो सवेदी अनादि अपरिवर्तित है उसका अंतर कोई नहीं है। अनादिय स सपरिवर्त्य स नथि अंतर, अनादि और सपरिवर्तित का भी अंतर नहीं है। सादिय स सपरिवर्त्य सपरिवर्त्य स जहन्नेण एकम समय उकोषेण अंत मुहूर्तम। जो सादी सपरिवर्तित वेदक सवेदक है उसका जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त है। मतलब सादी सपरिवर्तित वेदक जो है उपशम श्रेणी से नीचे गिरा, पुणे वह सवेदी बन गया, आदि हो गई। पुणे उसने अवेदी अवस्था को पुनः श्रेणी का उपशम श्रेणी का आरोहण किया और अवेद अवस्था को जैसे 8.5 गुण स्थान पार किए तो जे 8 गुण स्थान प्राप्त सादियस सपजीवस जहन्नेन एकम समय उपोषण अवेगस अनंग भक्ते केवयं कालं अंतरंग होई। जो सादी सपर पहले सादी सपरिवर्तित वेद का जो अंतर काल है जघन्य से एक समय मतलब कि जैसे श्रेणी में अवेदी हुआ है उसके बाद डेथ होगी। ये तो सवेद का एक समय और ज्यादा अंतर मुहूर्त के बाद तो वो आएगा ही। अब अवेद का अंतर है अवेगसण भंते केवयं कालं अंतरंग होई। सायस अपजवस्य स नथि अंतरंग। हे भगवान, अवेदक जो है उसका कितने काल का अंतर होता है। भगवान ने कहा सायस अपजवस्य स नथि अंतरंग। साधि अपरिवर्तित का अंतर नहीं है। सायस सपजवस्य स जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण अनंतं का अनंत कालम जाव अवद्धं पोगल पर्यटन। साधि सब परिवर्तित जो अवेदक है उसका जघन्य से अंतर मुहूर्त के बाद पुनः वो अवेदक अवस्था में आ जाए। ये जघन्य है उत्कृष्ट से अनंत काल चक्कर या क्षेत्र की अपेक्षा से अवड्ढं पोगल पर्यटन देशोणं व देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन कहना। अपा बहुगम सब थोवा अवेगा सवेगा अनंत गुणा एवं सकसाई चेव अकसाई चेव जहाँ सवेगे तहा भाणी अब्बे। सब थोवा अवेगा अल्प बहुत में सबसे थोड़े अवेदी जीव हैं। अवेदी जीव में 8.5 गुण स्थान पार करने के बाद
14वें गुण स्थान तक और सिद्ध भगवान ये सारे अवेदी हैं, सबसे थोड़े हैं। सवेगा सवेदी जीव जो है वेद वाले संसारी जीव ये अनंत गुना ज्यादा है। एवं सकसाई चेव अकसाई चेव जहाँ सवेगे तहेव भाणी अबे, ऐसे सकसाई और अकसाई सकसाई कषायों वाले जीव और कषायों से रहित जीव, इनके संबंध में जैसे सवेदक का कहा ऐसे ही इनका आएगा। अब जैसे सवेदक का वर्णन आया ऐसे सकशाई जीव है अकशाई जीव है। तो जो सकशाई जीव है ये कितने काल तक होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सकशाई जीव एक तो अनादि अपरिवर्तित है, जिन्होंने कभी तरना नहीं है, और एक वे सकशाई जीव है जिनकी आदि तो नहीं है लेकिन अंत आएगा, कभी ना कभी संसार से वो तरेंगे। और तीसरे वे सकशाई जीव है साधी सपरिवर्तित, जिन्होंने उपशम श्रेणी करके 11वां गुण स्थान पाया था, पुनः नीचे आकर के सकशाई 10वें में आए सकशाई बन गए। इस अपेक्षा से उनकी आदि होगी और पुनः वो श्रेणी आरोहण करेंगे, मतलब अकशाई अवस्था को पाएंगे। तो कहा जाता है ऐसे सकशाई जो है अनादि अनंत अनादि सपरिवर्तित का तो नहीं कहा, लेकिन सादि सपरिवर्तित का काल जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से अनंत काल देशन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहना। अब ऐसे अकशाई जीव हैं। अकशाई जीव भी 2 प्रकार के हैं, एक सादी अपरिवर्तित है, एक सादी सपरिवर्तित है। सादी अपरिवर्तित तो वे हैं जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, और सादी सपरिवर्तित अकशाई वे हैं जो मतलब के अकशाई अवस्था में आए उपशम श्रेणी वाले और पुनः कषाय कषाय अवस्था में चले गए। इनका समय जो है कम से कम एक समय का है, ज्यादा ज्यादा अंतर मुहूर्त का है। एक समय का ऐसे घटता है जैसे ही अकशाय अवस्था में आए और एक समय के बाद उनकी डेथ होगी, भाव पूर्ण कर गए, तो ऐसे जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त आता है। और इनका अंतर काल जो है जैसे सकशाई का अनादि अपरिवर्तित अनादि सपरिवर्तित का अंतरकाल नहीं है, और सकशाई सादी सपरिवर्तित का अंतरकाल हो तो अंतर मुहूर्त उज्जघन्य उत्कृष्टा देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन का है। अकशाई का अंतर ऐसे सादी अपरिवर्तित अकशाई का अंतर नहीं है, सादी सपरिवर्तित का जघन्य अंतर मुहूर्त अकशाई का अंतर है, और ज्यादा देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन है। और इनमें अल्प बहुत देखा जाए तो सबसे थोड़े अकशाई जीव हैं, सकशाई जीव अनंत गुना ज्यादा है। आगे बताया है अहवा दोविहा सब जीवापन सलेसाय अलेसाय जहाँ असिद्धा सिद्धा सावथोमा अलेसा सलेसा अनंत गुणा। अहवा अथवा दोविहा सब जीवा 2 प्रकार के सारे जीव है, सलेसाय अलेसाय सलेशी और अलेशी। 10वें गुण स्थान तक है जितने जीव हैं, 13वें गुण स्थान तक जितने जीव हैं वो सलेशी हैं, 14वें गुण स्थान सिद्ध अवस्था में अलेशी जीव है। तो कहा जाता है सलेशी जीव जो है ये तो एक 2 प्रकार के, एक अनादि अपरिवर्तित एक अनादि सपरिवर्तित, इनका अंतर नहीं होता। ये सलेशी सादी सपरिवर्तित नहीं होते, और अलेशी जीव हैं जो अनादि अपरिवर्तित होते हैं। और इनमें जो अलग होते हैं सबसे थोड़े जो हैं अलेशी जीव है, सलेशी अनंत गुणा है। इनका सिद्ध और असिद्ध भगवंतों के समान वर्णन चलता है। सब थोमा अलेसा सलेसा अनंत गुणा, सबसे थोड़े अलेशी जीव है, सलेशी अनंत गुणा ज्यादा है। अभी 2 प्रकार का वर्णन चल रहा है, आगे ज्ञानी और ज्ञानी का चलेगा। फिर साकार उपयोग वाले अनाकार उपयोग वाले चलेंगे, आहारक अनाहारक, कई इनके ऐसे अनेक बोला भी है 2 के। तो जैसे जैसे समय आता जाएगा कराने का प्रयास करेंगे।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवधायाण नमो लोय संसाहुणम एसो पंच नमो पारो सब पाव गणासनो मंगलानंद सौम्य सिंह परमं हवाई मंगलम श्री दत्तार मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोक तुम्हारी हंता लोक तुम सिद्धा लोक तुम साहु लोक तुम केवली मनतो धम्मो लोक तुम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति होय जो भव प्राणी नाश करे अक्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन